तेल मिल उद्योग के ऊपर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार सिंह और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज के धंधा पानी ब्लॉग में हम एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट को उठाना चाहते हैं। जो हमारे तेल मिल उद्योग लगाने वाले साथी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। हम फिर से पहुँचे हैं कृष्ण कन्हैया एक्सपेलर्स इंडस्ट्रीज़ में और हमारे साथ हैं गौरांग माखीजा जी सर। वाह सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्क्रीन पर जी। बहुत ही आपकी जो वीडियो थी पिछली बार की भी बहुत इंफॉर्मेटिव थी। आप एक्सपेलर फिल्टर्स के एक्सपर्ट हैं और साथ में ही जो तेल मिल मशीनें हैं आपके यहाँ बहुत सारी तेल मशीनें हैं और उस पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज का सब्जेक्ट हम ये उठाने वाले हैं सर आपके यहाँ। अब ये आपने कोल्ड प्रेस भी रखी हुई है जी सर। आपने यहाँ पे पत्ती वाली भी रखी हुई है सर। और जो बोल्ट प्रेस के हैं तो भाई उसके तो आप लीडर हैं। बिल्कुल सर। तो ये तीन तरह के तेल मिल हैं इस उद्योग में जी सर। जिसको तेल मिल बिठाना है जी सर। वीडियो देख करके उसका माथा चकराता है। उसको लगता है कि जो बाप दादाओं ने देखा है शुरू से बोल्ट प्रेस, जो उन्होंने पत्ती को भी देखा है और जो आज के नए जमाने की जो आई है कोल्ड प्रेस आई है, तो थोड़ा सा आज उस पर प्रकाश हम लोग डालेंगे इन तीनों पे कि क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे अगर किसी को शुरू करना है तो किस चीज़ के लिए कौन सा बेहतर होगा। जी सर, बिल्कुल बताएंगे सर जी। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम ये चाइना मेड इन चाइना मशीन्स हम खरीदें, क्योंकि डाउट होता है ना सर कि मेक इन इंडिया का जो परचम इंडिया में चल रहा है कि हम उसको फॉलो करें या हम इम्पोर्टेड मशीन्स खरीदें या पत्ती वाली ये भी मेड इन इंडिया होती है ये खरीदें। तो पहला तो पॉइंट होता है ईज ऑफ बिजनेस। आपको कौन सी मशीन चलाना आपके लिए आसान है जी। पहली मशीन तो बोल्ट वाली होती है कि जो पहले से ही ट्रेडिशनल बन रही है, 70-75 साल से हम उसका तेल खा रहे हैं और ऐसी कोई बुराई नहीं है उस मशीन में। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा तेल बनाती है और आज की तारीख में 90% मशीन से वही लगी हुई है जी जी। उन मशीनों में क्या दिक्कत नहीं है, सबसे पहली चीज तो उसका मिस्त्री आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इजी ऑपरेशन आपको करना पड़ता है, उसमें मिस्त्री मिल जाता है तो उसका सामान आसानी से मिल जाता है, क्योंकि पुरानी मशीन है। कोल्ड प्रेस में अभी ये चीज़ है कि ये मशीनें बहुत आसान इजी टू ऑपरेट होती हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फाउंडेशन नहीं बनाना पड़ता। इसमें आपका स्टैंड बना हुआ आता है, इसमें मोटर का माउंट भी बना के देते हैं जी जी। तो उस वजह से क्या होता है, मिस्त्री का जो इनिशियल खर्चा होता है 15 से 20 हज़ार रुपए का फाउंडेशन का, अच्छा, वो इसमें आप बचा लेते हैं, जो कि उसमें देना पड़ता है क्योंकि बिना मिस्त्री के उसको चालू नहीं कर सकते आप मशीन। सही बात है। मिस्त्री इसमें भी लगेगा आपको डेमो देने के लिए, क्योंकि बिना डेमो के देखिए नई गाड़ी भी कोई चलाना सीखता है, जब तक उसको सिखाएगा नहीं कोई, बताएगा नहीं क्लच ब्रेक कहाँ है, सही बोला, तब तक वो नहीं चला पाएगा जी। तो दूसरा पॉइंट आता है फाउंडेशन, मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट आता है वेट का। कई लोग बात करते हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत अच्छी है। देखिए बिजनेस में मेरे हिसाब से स्क्रैप वैल्यू कभी भी नहीं देखनी चाहिए। आप व्यापार तेल मिल का कर रहे हैं, स्क्रैप का नहीं कर रहे हैं। शुरुआत किया तो शुरू में ही स्क्रैप कहीं शुरू में ही आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 5 साल बाद सेल आउट करूंगा, 10 साल मुझे कितना पैसा मिलेगा। आपको ये सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको तेल का व्यापार करना है, आपको तेल में प्रॉफिट बनाना है, आप तो उस चीज पे आपको फोकस करना है। वो भारी कितना उस चीज पे, भारी कर कितना है उस पे आपको फोकस नहीं करना जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें नो डाउट वजन कम होता है। अगर मैं बात करूं वजन की तो 1/3 वजन की मशीन होती है। फॉर एग्जांपल ये 15 HP मॉडल है, ये विद स्टैंड 700 किलो की है। अच्छा। और 15 HP आप बोल्ट वाली लेते हैं, 27.5 मॉडल आता है, वो 17 क्विंटल के आसपास हो जाना है। बाप रे बाप, बताइए। तो इसको ढोना आसान है। इसको 2 आदमी मिलकर सरका देंगे, उसको 4 आदमी मिलकर नहीं सरका पाएंगे, वो इतना भारी मशीन। सही बात, क्यों लोहा है वो, क्योंकि लोहा है, लोहा लाट है, स्क्रैप वैल्यू उसमें ज्यादा है, तो भारी हैवी ड्यूटी मशीन होती है। ये 2 पॉइंट आपने बता दिया, मेजर पॉइंट है। अब एक पॉइंट का जो डिस्कशन आज तक आपकी किसी वीडियो में नहीं किया गया, वो है पंजेंसी के ऊपर। बिल्कुल नहीं, झांझ हिंदी में बोलते हैं, झांझ, कहीं कहीं झांस भी बोलते हैं, बिहार में झड़प बोलते हैं, बहुत सी चीजें बोलते हैं। तो पंजेंसी की जब मैं बात करता हूँ वो तब रिड्यूस होती है जब तेल हीट होता है। अच्छा। बोल्ट वाला एक्सपेलर एक पर्टिकुलर 80 से 90 डिग्री पे तेल आपका ले जाता है। कोल्ड प्रेस 40 to 50 डिग्री पे ले जाता है, जस्ट उसका आधा। एक कंपाउंड होता है तेल में पैदा होता है AITC, जिसकी वजह से पंजेंसी तेल में बरकरार रहती है। हीटिंग होने की वजह से वो थोड़ा सा कंपाउंड उड़ जाता है। अच्छा। आप कभी कोल्ड प्रेस के बगल में खड़े हुए आपकी आंखें नहीं जलेंगी, बोल्ट के सामने थोड़ा बहुत आंखों में नमी आना। अच्छा, यही रीजन है। ये रीजन है कि कोल्ड प्रेस का तेल थोड़ा सा 21 बेहतर माना जाता है क्वालिटी वाइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेलर का तेल खराब है, वो भी अच्छा है। शुरू से वही खा रहे हैं, 75 साल से खा रहे हैं और आज की हमारी सर तंदुरुस्ती अच्छी है हमारी। वो जब कोल्ड प्रेस आई तब हमने हमारे घर में काली पीली समझ में आया कि येलो कलर का तेल निकल रहा है या काला उसमें काला निकल रहा है। उस चीज पे हम अगर
उस चीज़ का पॉइंट हम साइड में रखते हैं। तेल दोनों मशीनें बनाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। भाई इनके पास तीनों है और किसी एक मशीन का ये पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो सच है, जो ट्रूथ है वो आपको बता रहे हैं जी। एक हमने आपकी सारी पॉइंट्स बता दिए। एक ये पत्ती वाली मशीन और होती है, ये जनरली मेड इन इंडिया ही होती है जी। ये उन भाइयों के लिए है जो कम बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कम स्पेस में का चालू करना चाहते हैं, क्योंकि ये मशीनें जैसे फॉर एग्जांपल ये 32 पत्ती की मशीन है। अच्छा। अब आप कहिए 10 HP से चलती है, 60 किलो माल निकालती है, तो आदमी बोल्ट वाली मशीन क्यों लेगा? क्योंकि इसका प्रोसीजर दूसरा है। अच्छा। वो मशीनें बोल्ट वाली या कोल्ड प्रेस मशीनें 30 से 40 RPM पे चलती हैं, ये मशीनें 110 से 100 RPM पे चलती हैं। तो प्रोसीजर चलने का, वर्किंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, जगह कम आती है, वेट कम होता है, तो नए आदमी के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है। जैसे हमारे पास कोई ट्रायल के लिए आता है कि भाई मुझे ट्रायल करना है मशीन, मुझे पता नहीं मैं तेल बिल का काम करूंगा कि नहीं करूंगा, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा। मतलब 50,000 के अंदर भी ये मिल जाती है? हाँ, 50-60 हज़ार के आसपास किसी कॉस्टिंग रहती है। ये आपको सही बात है, छोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तेल मिल उद्योग का ये जो प्रवेश द्वार है, 1.25 लाख रुपए में ये और फिल्टर 10 प्लेट का आप लगा लीजिए, GST वगैरह मिला के आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सेटअप। बिल्कुल। वाह क्या बात है। और थोड़ी सी इसके तीनों के जो है सर्विस मेंटेनेंस पे थोड़ा सा बात करें, ये कोल्ड प्रेस का हाँ। और बोल्ट का और इसका। अब लोग कहते हैं जो बोल्ट वाली बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कोल्ड प्रेस नहीं बेच रहे हैं, उनका ये कहना है वो बुराई करेंगे कोल्ड प्रेस की, वो तो लगे रहेंगे ना, की बेच रहे हैं वो बुराई करेंगे बोल्ट वाले की। जी जी। तो मैं बुराई किसी चीज की नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ एक पॉइंट आपका ही रखूंगा। इस एक्सपेलर में जो मेंटेनेंस होता है वो बताया जाता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि इसके इंपोर्टेड पार्ट्स हैं। एक बहुत ज्यादा मिथ क्रिएट किया गया है कि इसके स्पेयर पार्ट्स कोई MS के बेच रहा है, कोई SS के बेच रहा है, नहीं, सब गलत है। इसके एक ही क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स आते हैं जो 20 हैश करके ग्रेड होता है, कार्बन स्टील यूनिवर्सल ग्रेड होता है। अच्छा। और एक चाइनीज ग्रेड होता है Q235, ये उस ग्रेड के वरम है। अब ये देखिए, ये वरम आपके पास तैयार है, ये ना MS का है ना आपका ये SS का है। अच्छा। ये SS का तब दिखेगा जब ये मशीन में 15 मिनट चल जाएगा। अच्छा। तो ये वाइट हो जाएगा। तो ये अगर कोई आपसे कह रहा है कि SS का है या वो, नहीं, ये Q235 ग्रेड है, जो चाइनीज ग्रेड बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर यूनिवर्सल ग्रेड की बात करो तो ये 20 ग्रेड का कार्बन स्टील है। एक ही ग्रेड आपको अवेलेबल मिलता है, हर कोई ये बेच रहा है। अच्छा। हाँ। सही बात है। अब आप मेंटेनेंस की बात करो, कॉस्टिंग की, फॉर एग्जांपल ये आपका 15 HP मॉडल है, लगभग 55-60 हज़ार के आसपास का इसका मेंटेनेंस होता है, कंप्लीट स्पेयर पार्ट का। अच्छा। हाँ। अब लोग कहते हैं कि 2-2.5 साल वरम चलते हैं, हम 2-2.5 साल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई 2 घंटे दिन में मशीन चला रहा है, कोई 10 घंटे चला रहा है, कोई 24 घंटे चला रहा है, कोई सीजन में चला रहा है, ऑफ सीजन में नहीं चला रहा है। तो इस बात का कहना कि 2-2.5 साल वरम चलेंगे, ये गलत होगा। आप क्वांटिटी की बात कीजिए, वो भी डिपेंड करता है कि सरसों किस क्वालिटी की है, सरसों में कंकड़ पत्थर कितना है तो ज्यादा वेयर आउट होगा वरम। तो इस बात का कहना बहुत, लेकिन एक अनुमानित बताया जाता है कि हाँ, ऑफ सीजन सीजन मिला के दिन में 6 से 8 घंटे मशीन चलाते हैं तो 2 साल की वरम की लाइफ होती है। चलिए इस हिसाब से अनुमान, एक एवरेज बताया जाता है। बोल्ट वाले में क्या? बोल्ट वाले में आप बात करेंगे, लोग कहते हैं, हाँ, ये मैं आपसे पॉइंट कह रहा था कि जो बोल्ट वाले की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं उसका मेंटेनेंस बहुत कम है, 5,000-6,000 है। ट्रू। अच्छा। साल का आप मान के चलिए 9 बोल्ट का मेंटेनेंस 7 से 8 हज़ार रुपए है, लेकिन वो 7 से 8 हज़ार रुपए हर 8 महीने 6 महीने में आपका होगा। अच्छा। और उसके लिए मिस्त्री लगेगा जो 4-5 हज़ार रुपए पेटी भरने के लिए जाएगा। यानी कि 6 महीने पे उसकी मेंटेनेंस आनी है। तो उस हिसाब से 12 से 13 हज़ार रुपए मेंटेनेंस आपका एक बार का हो गया 8 महीने का। तो 2 साल में आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना होगा। मिलता जुलता मेंटेनेंस है, थोड़ा सा इसका ज्यादा है जी, लेकिन इसमें आप उतना बिजली का बिल भी बचा लेंगे, क्योंकि इसका रिडक्शन गियर होता है। अभी गियर बॉक्स देख सकते हैं, और फास्ट काम भी तो होगा। हाँ, फास्ट काम होगा। इसमें गियर बॉक्स आप देखिए बहुत फ्री इसकी पुली चलती है। अच्छा। ये रिडक्शन गियर बॉक्स की वजह से है। देखिए अभी तक पुली घूम रही है। इसमें 4 गियर्स आते हैं, उसमें सिंगल गियर होता है। सही बात है। एक तररफ जहाँ बिजली बिल बचती है, थोड़ा सा लेबर कॉस्ट भी बचता है। लेबर कॉस्ट बचता है, क्योंकि भाई 1 से 2 बार में प्रोसेस कर देती है, लेकिन बोल्ट वाली में तो 3 से 4 बार भी डालना पड़ता है। हाँ, 3 से 4 बार नहीं, 2 से 3 बार। 2 से 3 जो नई मशीन होती है बोल्ट वाली में, पत्ती वाले में तो 4 से 5 इसमें ज्यादा डालना पड़ेगा। आप पैसे इसमें बचा रहे हैं, थोड़ी आपकी इसमें सरसों डालने में मशक्कत होगी, लेकिन इसमें 2 बार डालना पड़ता है कोल्ड प्रेस में। पहली आप एक बार कोल्ड प्रेस करना चाहते हैं तो लगभग 15 HP, जैसे फॉर एग्जांपल 250 किलो का प्रोडक्शन देता है। दूसरी बार डालते हैं तो 150 से 160 किलो प्रोडक्शन ये दे देता है। और मेजर 90% जो कस्टमर्स हैं वो 2 बार ही चलाएंगे इसको जी, एक बार में कोई भी इसको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सही बात है। तो आपके यहाँ तो सर कोल्ड प्रेस भी हो गई, पत्ती वाली भी हो गई और बोल्ट वाली भी हो गई। कोल्ड प्रेस में आपके कहाँ से कहाँ तक रेंजेस? फिलहाल हमारे पास जो रेंज आज की तारीख में वो 5 HP सिंगल फेस रखते हैं। बिल्कुल, जो 7.5 HP 30 रिंग्स की मशीन आती है वो 5 HP से भी आप चला सकते हैं सिंगल फेस से जी। और इसके बाद फिर हमारे पास 10 HP की मॉडल है 16 रिंग्स का, और 15 HP मॉडल है 27 रिंग्स का।
एज पर द डिमांड हम लोग 20 HP, 25 HP, 40 HP तक की मशीन्स भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सही बात है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया कि मतलब कोल्ड प्रेस का उपयोगिता, जो बोल्ट वाली मशीनें हैं तो उसकी उपयोगिता, और जो पत्ती वाली है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लें। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बोल्ट वाली भी रखी है, तो इस पर भी थोड़ी सी हम लोग की चर्चा हो जाए। अब बोल्ट वाली में भी जो है आपके यहाँ कितने HP से मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं सर? बोल्ट वाली भी मेरे पास आप मान के चलिए 7.5 HP से स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी 24/4 6 वोल्ट का साइज रहता है। 60 से 65 किलो की 1 घंटे में फ्राई कर देता है। और टू द जैसे 30 साढ़े 5 की हमारे पास सबसे बड़ी मशीनें रखी हुई है आपके सामने 9 बोल्ट में 150 kg पर आवर की प्रोडक्शन आपको देता है। 20 HP से चलती है जी। तो 20 HP तक की मशीन हमारे पास मैन्युफैक्चर होती है। मैंने तेल मिल में सारा जो है आप रखते हैं जी सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये कृष्ण कन्हैया जो एक्सपेलर इंडस्ट्री जिसके लिए फेमस है पूरे देश में, और ख़ास करके आगरा में जो भी यहाँ पे काम हो रहा है वो बहुत ही कमाल का काम हो रहा है। तो चाहे आप वो पत्ती वाली ले, चाहे बोल्ट वाली ले, चाहे कोल्ड प्रेस वाली ले, लेकिन एक चीज़ तीनों में कॉमन है, वो है फिल्टर, ऑयल फिल्टर प्रेस। तो भैया ऑयल फिल्टर प्रेस के ये जो है लीडर हैं, और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे फिल्टर्स तैयार किए जाते हैं। हमारी लेगेसी है, सही बात है। हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था सर, 77 से हो रहा है। 77 से हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था ऑयल फिल्टर प्रेस और एक्सपेलर्स का काम जी। और जो गढ़ है आगरा जी, आगरा में ही आपको जनरली ऑयल फिल्टर प्रेस मैन्युफैक्चर होते हुए मिलेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हर तरह के फिल्टर। सर कहाँ से कहाँ तक रेंज है फिल्टर्स की आपके पास? फिल्टर्स की मेरे पास सर 10 इंच बाय 10 इंच 10 प्लेट से लेके 30 इंच बाय 30 इंच 30 इंच फिल्टर तक आपको मिल जाएंगे मेरे पास। और देखिए यहाँ पे ये जो कपड़े हैं सर इसी फिल्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। ये आपके पास पूरी रेंज ऑफ ऑयल फिल्टर प्रेस के कपड़े हैं हमारे पास। आज एक सवाल पूछेंगे सर। जी सर। कि ये जो कपड़े हम लोग लगाते हैं फिल्टर्स में, जी सर, सारा तो काम कपड़ों का खेल है। हाँ बिल्कुल, सारा काम। एक पंप इसमें इंपॉर्टेंट है, मशीनरी है जी। दूसरा नंबर इसका कपड़ा का है, यानी कि पंप इंपॉर्टेंट है और कपड़ा इंपॉर्टेंट सबसे मेजर इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा आज के वीडियो में ये जान लें कि भाई ये जो कपड़े हैं जी सर, वो कपड़े की लाइफ क्या होती है? कपड़े भी तो बदलने पड़ेंगे। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं सब साइजेस के हैं, 12 प्लेट, 14 प्लेट, 16 प्लेट। अच्छा, ये कपड़ा इस तरीके का होता है, ये कॉटन क्लॉथ है। अच्छा, ये कॉटन का कपड़ा होता है? कॉटन का कपड़ा है। इसी में हमारे पास पीपी का कपड़ा भी आता है। अच्छा, जैसे कॉटन का क्लॉथ तेल थोड़ा सा हल्का निकालता है, यानी कि बहुत अच्छी सफाई करता है, क्रिस्टल क्लियर ऑयल निकालता है। अच्छा, पीपी कपड़ा लगाते हैं तो उसमें तेल थोड़ा सा हेवी आता है। हेवी का मतलब है कि प्रॉपरली वो सफाई नहीं करता है जी। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ लोग ले जाते हैं पीपी का कपड़ा, लेकिन मेजरली 99% लोग कॉटन क्लॉथ ही। कितने दिन ये चलती हैं कपड़े? ऑन एन एवरेज 1 साल की लाइफ होती है इस कपड़े की, चाहे कितने भी साइज का फिल्टर लें, कितने भी साइज का फिल्टर लीजिए। जो प्लेट्स में ये कपड़े लगाएंगे तो 1 साल में बदलना पड़ेगा। जी सर, जी सर। इसी के ऊपर एक कवर लगाने के लिए भी आता है, वो एक तरीके से इस कपड़े की बरसाती है। आपने कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, या लोग मशक्कत करते हैं सिर्फ गाद को छुड़ाने के लिए, तो हम लोग नायलॉन का कवर इसमें लगाते हैं। मैं आपको नायलॉन का कवर दिखाता हूँ। जी 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 जी। ये आप देखिए, ये 2 तरीके के कपड़े हैं। अच्छा, ये पहला तो है कॉटन क्लॉथ। अच्छा, ये पहला है कॉटन क्लॉथ जो प्लेट के ऊपर लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर ये नायलॉन का कवर लगता है। ये नायलॉन का कवर आप देखिए, ये गाद को रोकने का काम करता है। जब आप फिल्टर इंस्टॉल करते हैं, ये वाला ऊपर वाली, जब इसमें गाद जमेगी आप इसको झटकिएगा, गाद गिर जाएगी। और यही प्लेट्स के बीच में। हाँ, अगर आप सिर्फ कॉटन क्लॉथ लगाते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसके, लेकिन इसमें गाद छुड़ाने में थोड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चलिए, ये तो कपड़े थे, अब आ जाते हैं सर पंप के ऊपर। जी सर। तो 3 तरह की मशीनें, कोल्ड प्रेस, पत्ती और बोल्ट, तीनों के लिए कई तरह के पंप होंगे या अलग अलग होंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई ट्रेडर्स को, डीलर्स को इनका कंफ्यूजन रहता है कि हम पंप कौन सा सप्लाई करें फिल्टर प्रेस के लिए। तो हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाला है। अगर आप काउंटर शाफ्ट से चलाना चाहते हैं, डायरेक्टली बोल्ट एक्सपेलर से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास पंप रहता है जी। अच्छा, ये वाली, इसमें आप देखिए, ये पटा पुली हमने इंस्टॉल करी है। ये पटे से डायरेक्ट चलेगा। अच्छा, इसका आरपीएम आपको बनाना पड़ेगा, या तो काउंटर शाफ्ट से या एक्सपेलर की शाफ्ट से। तो ये बोल्ट वाली में और पत्ती वाले में चलेगी? बोल्ट वाली में चलेगी, पत्ती वाले में भी नहीं चलेगी, और ना कोल्ड प्रेस में। अच्छा, ठीक है। ये कोल्ड प्रेस पत्ती वाले में तब चल सकता है जब कोल्ड प्रेस एक्सपेलर या पत्ती एक्सपेलर काउंटर शाफ्ट से चल रहा हो, तो काउंटर शाफ्ट से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। इसके बाद हमने बनाया है मोटराइज प्लंजर पंप। अच्छा, कि डायरेक्ट आप मोटर से चलाइए, आप ना एक्सपेलर पे डिपेंडेंट है ना काउंटर शाफ्ट पे डिपेंडेंट है। एक ये हमने पुली टाइप रिडक्शन पंप तैयार किया है हेवी ड्यूटी में। आजकल गियर टाइप पंप्स बहुत चल रहे हैं, गियर बॉक्स टाइप, छोटे गियर बॉक्स लगे हुए आते हैं, आपने देखे होंगे, हम आपको दिखाएंगे अभी। वो पंप्स तो चल ही रहे हैं,
लेकिन वो गियरबॉक्स जो होते हैं उसकी गारंटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो कभी झटका पड़ गया तो वो टूट जाता, नाजुक होता है। उसके लिए हमने संतरी टाइप पंप्स इंस्टॉल किया है। आप ये बीच में देख सकते हैं, यानी कि गियर वाले पंप्स का ये अपडेट है, एक अपडेट है। बहुत बढ़िया। इसका वजन भी 70-75 किलो आता है, भारी हैवी ड्यूटी पंप है ये। वाह। हाँ, इसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है, ये जो बेल्ट है ये वेयर आउट भी नहीं आसानी से नहीं होता है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने ये बनाया है, गियर टाइप पंप। ये आप देखिए, ये गियर से आरपीएम इसका रिड्यूस होगा। अच्छा, आप देखिए ये कितना धीरे धीरे चल रहा है, मैं घुमा कितनी तेज रहा हूँ, ये चल कितनी धीरे। सही सही। तो ये ऑल्टरनेटिव हमने 2 पंप्स और तैयार किए हैं। ये 12 प्लेट से लेके 30 प्लेट तक के हमारे पास तरीके के पंप्स अवेलेबल हैं। भाई गजब, बहुत बढ़िया। तो एक तरह से आप जो मशीनरीज है उसमें लगातार अपडेट भी ला रहे हैं सर। बढ़िया है, सही बात है। मशीनों को मतलब अच्छे तरह से काम करवाना ही तो सफलता है। जी सर। मशीनें आपने लगा ली, पूंजी लगा ली, काम हो नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से आगे बढ़ेंगे? अभी सर हमारे पास रिसेंटली एक ऑर्डर आया है। अच्छा। वो कस्टमर मांग रहे हैं, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा जी। वो कस्टमर मुझसे मांग रहे हैं 2 प्लंजर पंप। अच्छा, वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने पंप देखा, उसमें गियर लगा हुआ है, उसमें बीच में एक प्लंजर पंप की जगह 2 प्लंजर पंप एक साथ चलेंगे। अच्छा। वो किस लिए काम आएगा? एक तो तेल फिल्टर में सप्लाई करेगा, दूसरा टैंक में सप्लाई करेगा। अच्छा। साफ तेल, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। एक ही साथ हो जाएगा? एक ही साथ फिल्टर करके सीधा टैंक में। वो मैं आपको वीडियो शेयर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आइए बात करते हैं ये गियरबॉक्स पंप की। हाँ, ये वाला जो चल रही है आज के कोल्ड प्रेस के साथ। इसमें कई मॉडल हैं, जैसे सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है, वो सब हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे। जी जी। ये गियरबॉक्स होता है, इसी की मैं बात कर रहा था कि ये उतना मजबूत नहीं है जितना वो मजबूत होता है जो हमने अभी आपको दिखाया, बट ये भी कामयाब है। कई लोग यही प्रेफर करते हैं आजकल, तो ये चल रहा है हर जगह, कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव आता है। ये भी आप डायरेक्ट मोटर से कोल्ड प्रेस या पत्ती वाला एक्सप्लेन लेते हैं तो उसमें ये आपका बहुत अच्छा चलता है। जी, बहुत बढ़िया। तो कमाल है। तो तेल मिल मशीनें और साथ में उसके साथ फिल्टर। जी सर। और जो छोटी स्टार्टअप्स हैं, जैसे लोग आजकल तो भाई जुगाड़ से गाद वगैरह को छान करके 24 घंटा छोड़ के निकाल लेते हैं, छोटे स्केल पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ बिना फिल्टर के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। आप कितने टैंक्स रखेंगे सर? जी। अच्छा, फिल्टर के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ये जितनी बातें हमने शुरू से लेके आज तक की हैं, वो केवल फोकस रहता है सरसों पे। जी। तो क्या ये फिल्टर्स बाकी सीड्स पे भी काम करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बट सबका तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट का तेल बहुत लोग कोल्ड प्रेस में जैसे निकाल रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्या हो रहा है, स्टोर करके रखते हैं। कई लोगों का एक फंडा होता है कि भाई फिल्टर करना है, लेकिन स्टोर करेंगे, गाद नीचे चली गई, फिर फिल्टर करेंगे। तो ग्राउंडनट में लोगों को ये समस्या आ रही है कि तेल फिल्टर नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो स्टोर करके रख रहे हैं। ग्राउंडनट में थ्योरी हमने अभी निकाली है कोल्ड प्रेस में स्पेसिफिकली, कि तेल निकले तुरंत आपको फिल्टर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्राउंडनट के जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑयल के, तो उनको ये बातें ध्यान में रखनी है। और उसमें बहुत लोग कपड़ा भी पीपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि तेल आसानी से छन जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्रेडर्स काफी नहीं समझा पाते हैं अपने कस्टमर्स को, बट हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है पिछले 60 साल का। सही बात है। हम लोग अपने कस्टमर्स, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। ये, और इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात बता दी। जी सर। जी। तो जब भी आपके पर्पस हो कि जिस सीड्स का आप तेल लगा रहे हो, तो यहाँ पे फिल्टर लेने से पहले उसको शेयर कर लेना चाहिए कि हाँ मेरा ये पर्पस है, और उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग तो भैया एक से एक फिल्टर है यहाँ पे। 10 इंच से लेके 30 इंच तक के फिल्टर साहब बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी मतलब काम होता है। अंदर पूरा का पूरा सेटअप है, वेयर हाउस है, वर्कशॉप है, जहाँ पे रात दिन काम हो रहा है। एक बार ये इलाका समझा दे, कैसे आना है नज़दीक का जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, कि ताकि आपसे लोग जुड़ सके। जी सर, हमारा सर बहुत आसान रास्ता है। ये नेशनल हाईवे पे रामबाग चौराहा पड़ता है। बिल्कुल इससे आप शहर की दिशा में पहला लेफ्ट लेंगे, हमारा कारखाना आ जाएगा सर। अच्छा। और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से करीब 4.5-5 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है, और आगरा कैंट स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर पड़ता है। तो फोर्ट पे जितने भाई उतरते हैं वो इजीली हमको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बार आप चाहें तो विज़िट भी करें, फ़ोन से ज़रूर बात करें। और तेलमिन इंडस्ट्रीज़ के लिए मुझे लगता है कि आगरा की एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है, जहाँ से आप बहुत सारे यहाँ से सवालों का जवाब आप लेकर के जा सकते हैं। और कितनी बढ़िया बात बता दी इस वीडियो में इन्होंने कि भाई कोल्ड प्रेस और जो ये बोल्ट वाली हैं और जो पत्ती वाली हैं, तीनों की खूबियाँ हैं, तीनों के अलग अलग मायने हैं। तो आप जिस संदर्भ में आपको लगता है कि आपके लिए बेटर काम करना होगा, वो आप मशीनें लें, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोल्ड प्रेस का पूरा मैकेनिज्म अलग है, इसका भी पूरा मैकेनिज्म अलग है, और उसका भी अलग है सर। तो उस हिसाब से आप अपना काम शुरू करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ फिर इसी तरह से मिलता रहूँगा, कुछ नई चीज़ों को मैं लाता रहूँगा। चलिए, जो दोस्त हमारे नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती है।
जो कि आपको उद्योग धंधों की जानकारी, मशीनरी की जानकारी, डीप में जा कर के जो नॉलेज होता है वो हम बटोरने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए जगह पर, नए व्यक्ति के साथ, नए एंटरप्रेन्योर के साथ, नए फैक्ट्री में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।